आज मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक का। हम इसके प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं मार्किंग कर देता हूँ इसका बॉटम, जहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया। स्टॉक ने यहाँ तक ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया। स्टॉक जब भी यहाँ पर आया स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। एक बार स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक फॉलोअप कैंडल भी बना, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया और यहीं पर ट्रेड करने लगा। ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। अभी स्टॉक ने क्या किया ये देखते। ये देखिए, सबसे पहले ना ये एक ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ ऊपर से। यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो स्टॉक ने क्या किया देखिए, यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे दिया है। फिलहाल ये क्या है, अक्टूबर 2021 के बाद में स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, काउंटर ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट दिया। क्योंकि स्टॉक यहाँ से जो हाई बना दिया था, फिर स्टॉक ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये देखिए, स्टॉक जितने भी बार स्टॉक इसे टच कर रहा था, यहाँ इसने रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर स्टॉक इसे टच किया इस बार, लेकिन कंसोलिडेट किया यहीं और इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी देखते हैं स्टॉक क्या कर रहा था। देखिए, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, ये पैटर्न तो बन गया है। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, ये जो पैटर्न का जो हाई है ना, ये विक, ये देखो इसका विक, ये इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया। स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ओके, स्टॉक ने इसका रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखाता हूँ, ये विक से मैं बनाता हूँ। ये देखिए, ये जो विक है आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये विक, ये जो स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो जब भी स्टॉक ये विक है ना, यहाँ से नीचे आया, तो इसको टच कर रहा है, लाइन को नीचे आ रहा है। इसके ऊपर स्टॉक ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ से स्टॉक ने कभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ना, ये विक के ऊपर, ये काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं दिया और ये लाइन के ऊपर भी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के भी ऊपर नहीं दिया। तो स्टॉक यही जोन में ट्रेड कर रहा था, यही जोन में ट्रेड कर रहा था। तो इस बार क्या हुआ है, स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो बना है, अभी तक यहाँ से एक वीक से इसने रिजेक्शन तो ले लिया है। ओके, अभी देखिए, अगर स्टॉक अगर ऊपर जाता है ना, तो ये तो ऑलरेडी, इसको अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर इसको सस्टेन करना होगा। फिर उसके लिए, उसके बाद स्टॉक के लिए एक रिजेक्शन जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये हो सकता है। स्टॉक यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर स्टॉक इसे तोड़ देता है, ये रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है, तो और कोई हिडन लाइन आ रहा है क्या, ये देखते हैं सबसे पहले। स्टॉक के लिए यहाँ से मैं एक लाइन बनाता हूँ। ये यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर स्टॉक देखिए अगर ऊपर जाता है, यहाँ ये जो लाइन मैंने बना दिया है, ये भी, ये क्यों मैंने बनाया, देखो यहाँ से ये क्लोजिंग हुआ है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एक बार दो बार। एक मिनट से एडजस्ट कर लेता हूँ और, ओके, एक बार दो बार तीन चार, ये देखिए पांच बार छह बार सात बार। तो स्टॉक ने यहाँ पर बहुत बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इन फ्यूचर अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर देखिए, अगर स्टॉक इसे भी तोड़ देता है ना, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तो फिर एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। ये लाइन मैं बता देता हूँ इसको, यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है स्टॉक के लिए। क्योंकि स्टॉक यहाँ से, देखो मैंने क्यों बनाया, स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, स्टॉक नीचे आया है, गिरा हुआ है यहाँ से स्टॉक, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, यहाँ पर रुक जाता है स्टॉक, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इन फ्यूचर इसका रेजिस्टेंस का काम ये लाइन कर सकता है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके, तो अगर देखिए स्टॉक, जैसे कि मैंने अभी बता दिया, ये हॉरिजॉन, ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है।
तो अभी तक इससे तोड़ा नहीं है। अगर स्टॉक नीचे आता है, सोचिए स्टॉक इसे हिट करता है, फिर स्टॉक यहाँ पर आता है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। एक और सपोर्ट दिख रहा है मुझे स्टॉक के लिए, देखिए ये सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया ऐसे, ठीक है। स्टॉक जब भी इसे टच कर रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर स्टॉक अगर नीचे आता है, देखिए अगर स्टॉक नीचे आता है इसे हिट करके, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, प्लस ये लाइन। अगर स्टॉक ने ये दोनों सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर स्टॉक फिर से नीचे तक आ सकता है। और इसके लिए अगर देखिए स्टॉक अगर नीचे आता है, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है स्टॉक यहाँ पर बहुत कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया है। यहाँ पर स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेशन दिखा के ऊपर गया। अगर स्टॉक नीचे आता है ना, तो ये एक मेन सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर स्टॉक्स इस ये अगर स्टॉक ने इसको भी तोड़ दिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो अभी के लिए ये स्टॉक के लिए इतना ही। दूसरा स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। ये हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर देता हूँ पहले, ये विक। ओके, देखिए स्टॉक क्या कर रहा था, जब भी स्टॉक नीचे आया तो स्टॉक ने कहां से सपोर्ट लिया, ये देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए स्टॉक क्या करने लगा, स्टॉक ये सपोर्ट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। जब भी स्टॉक नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। जब भी स्टॉक यहाँ पे हिट किया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ओके, तो स्टॉक ने क्या किया, देखिए जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा था ना, स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। ये जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये जो हाई है स्टॉक का, इसे मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। तो स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा था, स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, स्टॉक नीचे आ रहा था। यहाँ पर भी स्टॉक ने इसे हिट किया, कंसोलिडेट किया, फिर हिट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इसे हिट किया, यहाँ से इतना सेलिंग प्रेशर बना स्टॉक में। फिर उसका स्टॉक यहाँ पर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया। देखिए तो अभी क्या है ना, ये जो कैंडल है, अगर स्टॉक नया हाई बनाना चाहता है, तो सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम ये भी कर सकता है स्टॉक के लिए। ये जो हाई है इसका, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। और अगर स्टॉक बाई चांस ये लाइन के ऊपर, जैसे अभी ब्रेकआउट तो दिया है स्टॉक ने अच्छे कंसोलिडेशन के साथ में, अगर स्टॉक इसके नीचे आता है, या स्टॉक इसको हिट करके, या स्टॉक यहीं से फिर से नीचे आ सकता है, तो इसका मेन जो सपोर्ट का काम ना ये करना चाहिए, ये लाइन। ये देखिए यहाँ से ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया बाई चांस, तो फिर अगला सपोर्ट स्टॉक का ये हो सकता है। इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसे भी तोड़ देता है, इसके नीचे अगर आता है ना, तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो इसमें कोई हिडन लाइन बन रहा है क्या, मैं ये देखना चाहता हूँ। अभी देखिए जैसे कि स्टॉक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है। स्टॉक यहाँ पर आया तो यहाँ से सेलिंग हुआ है स्टॉक में, फिर भी स्टॉक ने इसे इतना तो इससे कवर कर दिया है। तो अब आगे चल के अगर यहाँ तक हिट करके रेजिस्टेंस ले सकता है स्टॉक, तो अभी देखते हैं इसमें कोई हिडन लाइन बन रहा है क्या, ये देखते हैं। यहाँ से मुझे कोई हिडन लाइन दिख रहा है क्या, एक यहाँ से मैं बना के देखता हूँ स्टॉक के लिए। ये लाइन, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, फिर भी इन फ्यूचर ये लाइन जो है ना, ये आगे चल के फ्यूचर में ये, अगर स्टॉक, ये देखिए अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और उसके अलावा कोई नज़दीक में दिख रहा है क्या, मुझे देखने दो। ये एक लाइन मुझे दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से तो ये भी ऊपर ही जा रहा है, फिर भी ये मैं बना के रख देता हूँ। इससे पहले ये हिडन लाइन आ रहा है, तो इसे मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना के रख देता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइंस जो मैंने बनाया है। तो ये दो स्टॉक्स है, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।